जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर जम्मू की बात करें तो उड़ता पंजाब बनता जा रहा है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरह से ड्रग मेनेस पर काबू पाया जाए, और वहीं दूसरी तरफ एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का भी गठन किया गया कि इस तरह की जो लोग जो युवा है, युवा शक्ति को या यूं कहे युवाओं में जहर बांट रहे हैं, किस तरह से उन्हें शिकंजे में लिया जाए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जब भी बात आती है राजीव नगर की या कासिम नगर की, तो वहां पर प्रोस्टिट्यूशन और साथ ही साथ ड्रग्स का एक गढ़ माना जा रहा है। आखिर क्यों पुलिस की नाक के तले लगातार वो जहर युवाओं में बेचा जा रहा है, धड़ल्ले से वो धंधा किया जा रहा है। आखिर कहां पर कमी है? सबसे बड़ी बात ये, जहां पर एक तरफ पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस सराहनीय कार्य भी कर रही है और लगातार एंटी ड्रग्स मुहिम भी चला रही है, वहीं दूसरी तरफ हम कहेंगे कहीं ना कहीं अभी भी कमियां हैं। और उन्हीं कमियों के कारण ये लोग, ऐसे लोग जो समाज में युवा पीढ़ी को नशे की ओर धकेले या उनके फ्यूचर को कहीं ना कहीं अंधकार में डालने की लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन पर अभी तक फिलहाल शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा। यहाँ पर बहुत बड़ी नाकामी नज़र आती है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने एक राजीव नगर की स्टोरी की थी। बताया जाता था कि मोटा राम और उनके परिवार की जो लड़कियाँ थी, एक रीना, जो कि काफ़ी ड्रग माफिया मानी जाती हैं, यूँ कहें कि ड्रग किंग मानी जाती, क्वीन मानी जाती हैं, और काफ़ी नाम है। और ये कहा जाता है उनके हर पुलिस स्टेशन में फ़ोटोग्राफ भी लगे हुए हैं। सवाल ये बड़ा है कि अगर इतने फोटोग्राफ लगने के बाद, इतना क्राइम करने के बाद वो बाहर क्यों घूम रही है? ना जाने कितने लोगों के घरों को उजाड़ेंगी, कितने युवाओं को जहर बेचेंगी और कितने युवा बेमौत मरेंगे। सबसे बड़ा सवाल, कितने घरों के चिराग बुझेंगे? पर क्यों नहीं उस पर शिकंजा कसा जा रहा? क्योंकि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले हमने एक स्टोरी की थी कि 2 बच्चियों को मारा गया रीना के द्वारा। उनकी माँ को मारा गया, उनके पिता को डंडों से सड़क पर मारा गया, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमें मजबूर किया गया ड्रग्स बेचने पर, और जब हमने ना किया तो रीना और रीना के भाई ने, जो कि एक क्रिमिनल एक्टिविटी में कहीं ना कहीं हमेशा मुलविस रहते हैं, और उन्होंने लाठियों से पीटा, और किसी भी मोहल्ले वाले की या रोड पे चलते आवाजाही करने वाले की किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको बीच में आकर बचाव करें। तो खुद सोचिए, ऐसे लोग कितना हौसला रखते हैं कि किसी को भी बीच बाजार में मार देते हैं, या अगर कोई उनकी बात नहीं मानेगा तो उनके घरों में जाके उनको पीटते हैं। अगर यही काम कोई एक आम व्यक्ति करता होता तो उस पर FIR भी लगी होती, तो उनको इस समय हिरासत में भी ले गया गया होता। पर कहीं ना कहीं कहेंगे रसूखदार या पैसेदार लोग आज भी अपने रसूख से, अपने पैसों पे दम पर किसी को भी खरीद सकते हैं। तो यह परिवार जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, उसी रीना के खिलाफ ये यहाँ पर आज आए हैं, क्योंकि अमृतसर से ये लोग आए हैं, और बार बार हम यही, इसीलिए इन्होंने हमारे पास अप्रोच किया, हम यहाँ पहुँचे हैं। और जिस तरह से हमें पता चला कि एक महिला गिरफ्तार हुई, जिसे लच्छो देवी, और वो लेबर थी, लेबर का काम करती थी। इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि क्या करती थी वो, किस माध्यम से पकड़ी गई और किसके लिए वो काम करती थी। जी, आप क्या नाम है आपका? सुरेश जी, क्या लच्छो देवी जो कल पकड़ी गई? मेरी घरवाली है जी, घरवाली है। रीना उससे काम कराती थी जी। 2000 रुपये एक बार भेजा उसने, 2000 एक बार। वो मोबाइल में भी है। वो रहती का रीना के घर रहती थी आपकी? ना, इधर ही रहती थी, लेबर का काम करती थी। हाँ, वो रीना ने उससे बहुत गलत काम कराया ये। और 10 किलो रीना ने माल मंगाया उससे। कहाँ से मंगाया माल? माल इधर से बस अड्डे से माल रीना ने मंगाया। अच्छा। उसने रीना ने बोला भी उधर मेरे को नरवाल में कहीं दी दे दे माल, गांजा। और 6 किलो पुलिस लेगी पकड़ के, रीना ने मेरी घरवाली को पकड़ा दी। और 4 किलो रीना को दे दिया पुलिस वाले ने बेचने के लिए। मतलब कि 10 किलो पकड़ा गया। हाँ, पर 6 किलो ये आपको कैसे पता चला कि आपकी वाइफ के पास 10 किलो? मेरी घरवाली ने बताया मेरे को कि 6 किलो मेरे पे रख दिया है और 4 किलो रीना को दे दिया बेचने के लिए पुलिस वाले ने। अच्छा, हाँ जी जी, हाँ, लिहाज नाम जी, बस बताए तो बोल। आप क्या लगती हैं? मैं उसकी बड़ी बहू हैं आप? हाँ जी, दोनों बहू हैं हम लोग। कब से काम कर रही हैं आपकी सास यही ड्रग्स बेचने हमें का? तो पता, हमें नहीं पता। हम लोग मम्मी के साथ नहीं रहते, हम दोनों कभी नहीं रहते, हम नहीं रहते हैं। लेकिन मम्मी जब से डैडी बीमार हुए हैं, जब से मतलब बहुत मजबूरियाँ आ गई घर में, इसीलिए मम्मी शायद गलत काम ये उनके साथ, उनके जरिए करवा रही है। रीना मेन है, रीना मेरी सास लेबर का काम करती है, उनको 5000 मिलता है यहाँ पे सामान पहुँचाने का राजीव नगर में। 10 किलो मेरी सास लेके आई थी वहाँ से राजीव नगर रीना को देने के लिए। तो 10 किलो में से 4 किलो पता नहीं
उन्होंने जो आए थे, कौन था, लिहाज, हाँ लिहाज, मेरी सास ने बताया भी, लिहाज नाम का एक अफसर है, उसने 4 किलो मेरे लिहाज जी उन्होंने 4 किलो मेरी आंखों के सामने निकाल के रीना को दे दिया और 6 किलो चौकी में लेके आ गए और 6 किलो का पर्चा डाल दिया मेरे पे। बताता हूँ जी मैम, जब मम्मी इधर आई थी ना, पापा का पैर टूटा हुआ था और रीना ने अब उसका भाई गोगी है ना, वो हमें धमकी दे रहा है, आपकी सास को तो पकड़ा दिया, अब तुम्हें भी पकड़ा देंगे, तुम हमें सामान नहीं दोगे तो। भाई उसका पिस्टल उसका भाई और नहीं, जो भागो पीछे भी। किंग पिन है, जो सारा काम करवाती है, वो बाहर है। हाँ, वो बाहर है, उसका भाई भी बाहर है और भागो भी बाहर है। उसकी मम्मी सबसे बड़ी सरदार उसकी उसका सरदार है मम्मी का काम उसका। करती भागो, वो उसका सरदार है, उसका चंडीगढ़ तक है, पता नहीं दिल्ली तक सारा है उसकी, मैम वो सब जगह बहुत की काम डॉन उसका। बनती है। डॉन है, ऐसा है, भागो। आप कहाँ मिले अपनी सास को? मिलने कहाँ गए? कौन सी ये चौकी में? चौकी में, ये नरवाल चौकी में। नरवाल चौकी। नरवाल हम चौकी में। हम 4 सुबह गए 4 ये बजे हमारी मम्मी के टिकट पास है। मिलने के गए, मेरे फिर परेशान मम्मी हुआ ने है। हमें सब कुछ बताया। देखो। लिहाज ने 4 किलो सामान निकाल के रीना को दे दिया और 6 किलो मम्मी ये के टिकट ऊपर हम रख दिया। तीनों आए उधर से, अमृतसर, मेरा ऑपरेशन हुआ ना उधर, ये टिकट है। मैम हमारी मम्मी तो अभी कल आए आप? कल आपके आए हाथ ना? जोड़ते हैं, सुबह हमारी 4 बजे। सख्त से सख्त कार्रवाई की और जाए। क्योंकि उसका भाई बोलता है अभी तुमको और मारेंगे, तुमको ऐसे डंडे से मारेंगे, पिस्तौल तुम्हें हमारे पास है। ये उन्होंने पैसे भेजे मेरी सास को लेबर के। और हमको पैसे ऐसे बोलती है कि भाई तुम सामान नहीं दोगे तो तुम्हें भी पकड़ा देंगे और तुम्हें मारेंगे भी। और ये उनका व्हाट्सएप नंबर, उनका हमारे पास व्हाट्सएप नंबर भी है और हमें पैसे भी भेज देती है पहले। आपने देखा कि किस कदर आदमी वो फंस रहा है, रीना बाहर है। जो बड़े मगरमच्छ है उन पर कोई भी हाथ डालने से डरता है, पर हाँ जो आगे छोटे छोटे कारकुन हैं उन पर हाथ डालना होता है। और जो इन्होंने कहा, इन शब्दों पर हम आईजीपी जम्मू, डीजीपी जम्मू, एसएसपी जम्मू चंदन कोहली जो वाकई सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इन शब्दों पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि 10 किलो उस महिला का कहना है, जो लच्छू देवी है, जो इनकी सास हैं, कि 10 किलो मैं लेकर आई थी, पर जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं 6 किलो लच्छों के नाम डाला जाता है और 4 किलो वहीं पे रीना को दे दिया जाता है। तो फिर खुद सोचिए किस तरह से ये ड्रग्स मैनेज पर शिकंजा कसा जाएगा। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि लगातार राजीव नगर और हम कहेंगे कि लगातार ये सुर्खियों में रहता है कासिम नगर। आए दिन कोई ना कोई वहाँ पर इस तरह की हरकत होती है, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, पर क्यों पुलिस की नाक तले ये सारा कारोबार हो रहा है? कहीं ना कहीं मिली भगत ज़रूर है, किसी की भी होगी, पर इन तथ्यों को निकालना होगा, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि जो समाज में युवाओं को जहर बेच रहे हैं। आज किसी और का कलाब का कहीं ना कहीं हमारा भी बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये जहर है। जहर बेचने वाला ये नहीं देखेगा कि ये किसके घर जरा क्या हो रहा, पर कहीं ना कहीं आप लोगों के घर ज़रूर उजड़ेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर, कि जिस तरह से इनके द्वारा, ये हम कुछ नहीं कह रहे, इन्होंने कहा ये अपनी सास से मिले हैं, लच्छो देवी से, और इनका ये कहना कि रीना के द्वारा रीना ही उनसे काम करवाती थी, चर्स गांजा ड्रग्स का काम करवाती थी। पर सवाल ये है कि अगर रीना करवाती थी, कि रीना का नाम लिया जा रहा है। अब देखना ये है जो लच्छो देवी पकड़ी गई है, जो उनके बयान लिए जाएंगे, क्या उसमें वाकई रीना देवी का नाम आएगा या नहीं आएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है। और साथ ही साथ इस पर जरूर जांच होनी चाहिए कि अगर लच्छो देवी से 10 किलो गांजा पकड़ा गया तो 4 किलो कहाँ गया, 6 किलो उसके नाम डाला गया, 4 किलो कहाँ गया? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। और कहीं ना कहीं मिली भगत ज़रूर है और कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, तभी पूरी तरह से कासिम नगर और राजीव नगर जो ड्रग्स का है गढ़ बनता जा रहा है। अब देखना ये है डीजीपी जम्मू, आईजीपी जम्मू, एसएसपी जम्मू क्या कार्रवाई करते हैं कि आखिर क्यों पुलिस की नाक के तले इस तरह का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है। और जो आरोपी हैं, दोषी हैं, दूसरे छोटे छोटे आप कारकुनों को पकड़ते हैं, पर बड़े मगरमच्छ पर आपकी भी हाथ डालने की हिम्मत नहीं है। ये आज हम सवाल छोड़े जाते हैं। और जो भी जनता हमें देख रही है, कासिम नगर हो या राजीव नगर हो, आप इस वीडियो में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। फिर से जाते जाते कहेंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस पर जनता का विश्वास है। जम्मू कश्मीर पुलिस हमारे देश में नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करें, उनके मुख से भी उनके लिए सराहनीय शब्द निकलते हैं, पर ये विश्वास टूटने ना पाए, क्योंकि ये जहर है। आज किसी और के घर में, कल आपके घर में भी पहुंच सकता है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।